डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का 4th चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन बाय एनी फ्रैंक। इस चैप्टर में जो हमारी ऑथर है एनी फ्रैंक, शी डिस्क्राइब्स अबाउट हर ओन लाइफ, अपने स्वयं के जीवन के बारे में बताती है। एंड शी वॉज बोर्न इन 1929, जून 1929, 12 जून 1929 एंड डाइड इन 1945. And the lesson here is an extract from the diary of a young girl. Diary of a young girl. लेसन इस पार्ट से, इस जो एक बुक है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, यहाँ से हमारा लेसन लिया गया है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, इट इज अ पार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। एंड एनी फ्रैंक डिस्क्राइब्स हर ओन लाइफ अबाउट हियर इन दिस चैप्टर। बिफोर शी स्टार्ट्स टू डिस्क्राइब हर ओन life, she gives a description of earlier life before she started her diary. She named her diary as Kitty. अपनी जो डायरी का नाम वो किट्टी रखती है। She also describes अबाउट हर लाइफ, अपने जीवन के बारे में बताती हैं। इट वॉज अबाउट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात थी। एंड शी एनी फ्रैंक वॉज ए जूइश गर्ल, ये एक जूइश गर्ल थी। और तो जर्मनी के ऊपर नाजियों का अधिकार था। And when they got in power, the Nazis, जब नाजियों का जर्मनी में अधिकार हुआ, they were torturing the Jewish people, and hence the family of Anne Frank had to take, उनको वहाँ पे शरण लेना पड़ा। They had to go on a hiding place, उनको एक hiding place पे जाना पड़ा। in his father Otto's office, अपने पिता के ऑफिस में वहाँ पर उनको जाना पड़ा। but they were betrayed, उनको वहाँ से धोखा दे दिया गया। they were betrayed by someone, betrayed and were taken to concentration camp, and there Anne Frank died by a disease typhus। और वहाँ पर जो एनी फ्रैंक है वो टाइपस डिजीज़ की वजह से वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। हर फादर वॉज दी ओनली सर्वाइवर, उसके जो पिताजी थे वो केवल एकमात्र सर्वाइवर थे जो वहाँ से बचे थे उनको वहाँ पर। एंड ही वेंट बैक टू एम्स्टर्डम, और बाद में उसके पिताजी वहाँ पर एम्स्टर्डम जाते हैं। एंड ही फाइंड हर डायरी देयर एंड ही थिंक दैट इट इज़ अ जेन्युइन रिकॉर्ड। तो उसको देख करके ही थॉट ऑफ इट टू गेट बी पब्लिश्ड, उन्होंने सोचा कि इसको पब्लिश किया जाए। एंड ही गेट दैट पब्लिश्ड विद द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में उन्होंने इसको पब्लिश कराया। बाद में इट वॉज बिकेम वन ऑफ द वाइडली
रीडिंग बुक इन द वर्ल्ड, बाद में ये बहुत सार जो संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बनी और इसके ऊपर फिल्में और ड्रामा वो बहुत सारी चीज़ें बनी बाद में। तो यहाँ पर हमारी जो ऑथर है एनी फ्रैंक, शी आल्सो डिस्क्राइब्स हाउ सी स्टार्टेड राइटिंग डायरी, कि कैसे उसने जो डायरी लिखना स्टार्ट किया था। शुरू में ही वो हमारी जो ऑथर है एनी फ्रैंक वो कहती है राइटिंग इन डायरी इज़ अ स्ट्रेंज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। राइटिंग इन डायरी is really a strange experience। वो इसको एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कहती है। एक्सपीरियंस वो ऐसा इसलिए नहीं कहती है बिकॉज शी हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग एल्स बिफोर इट, कि उसने इससे पहले कुछ नहीं लिखा था, बल्कि शी वॉज थिंकिंग, वो ऐसा सोच रही थी दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड in the thought of a 13-year-old girl, because when she started writing her diary she was 13 years old, वो 13 साल की थी, and the diary was given to Annie Frank on her 30th birthday। उसका जो 13th बर्थडे था उस पर उसको डायरी गिफ्ट की गई थी एनी फ्रैंक को। तो वो सोच रही थी कि ये डायरी में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होगा उसका लिखने का, और कोई भी उसके बारे में नहीं ये सोचेगा कि शायद कोई भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि एक 13-year-old लड़की के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए थे। दूसरा, सी अगेन एक्सप्रेसिज, वो ये बताती है दैट शी वांट्स टू एक्सप्रेस हर ओन फीलिंग्स टू समवन हु इज़ अ रियल फ्रेंड। उसको कोई इसका जो वास्तविक मित्र हो उसको वो अपने विचार व्यक्त करना चाहती थी। वन डे शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, एक दिन वह डिस्ट्रेस थी, दुविधा में थी, distressed। One day she was distressed and she was thinking whether to stay at home or whether to go out। वो बाहर जाए कि यहीं पे रहे, लेकिन फिर बाद में she decided to stay there in the house, वहाँ पर उसमें घर में रहने का उसने सोचा। तो she thought that of writing something, उसने सोचा कि हाँ मुझे कुछ लिखना चाहिए। एंड उसके बाद जो एनी फ्रैंक है उसने सोचा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, और वो ऐसी चीज़ लिखना चाहती थी कि वो कोई भी उसको जो पढ़े दैट शी शुड बी अ रियल फ्रेंड, शी शुड बी अ रियल फ्रेंड होना चाहिए। अब रियल फ्रेंड से उसका मतलब था दैट शी कुड शेयर ऑल हर पर्सनल थिंग टू दैट वन इफ एवर सी फाइंड, यदि किसको कोई मिल जाए तो उसको वो अपने सारे के सारे जो विचार थे, अपने पर्सनल थिंकिंग थी, वो उसको शेयर करना चाहती थी। आगे वो ये बता रही है इस लेसन में दैट हाउ हर फीलिंग केम टू हर माइंड, हाउ उसके दिमाग में ये विचार आया कि उसको ये डायरी क्यों लिखनी चाहिए। व्हाट थिंग्स प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू राइट अ डायरी, कौन सी चीज़ों ने उसको प्रॉम्प्टेड किया, उसको प्रेरणा दी, इंस्पायर किया, भाई कौन सी चीज़ों ने इसको कहा, क्या बताया कि उसने सोचा कि मुझे एक डायरी लिखनी चाहिए। शी फाइंड्स हर सेल्फ अलोन, वह अपने आप को फाइंड्स हर सेल्फ अलोन इन द हाउस, हर सेल्फ अलोन इन द हाउस, अपने आप को घर में अकेला पाती है। अकेला इसलिए नहीं पाती है, शी आल्सो एक्सप्रेसेस दैट हर पेरेंट्स आर लवेबल, शी जो उसके पेरेंट्स हैं लवेबल पेरेंट्स, एंड शी हैज़ अ 16-year-old सिस्टर, 16 years old सिस्टर, उसकी जो एक 16 साल की जो बहन है वो है उसके लवेबल पेरेंट्स हैं। एंड देयर आर approximately 30 members in her family,
उसके परिवार में लगभग 30 जो सदस्य हैं, लवेबल आंट्स एंड अंकल्स आर आल्सो देयर इन हर फैमिली, बट there is no one whom she can confide, whom can she share her personal, whom she can share her personal thinking, जिसके साथ वो अपनी व्यक्तिगत जो थिंकिंग है, विचार है, उसके साथ शेयर कर सके, वो नहीं है। दूसरा, when she is in the company of her age like चिल्ड्रन, जब वो अपनी एज लाइक चिल्ड्रन की कंपनी में होती है तो उस समय भी जो एनी फ्रैंक है वो कहती है दैट देयर आर नो वन whom she could share, कोई भी नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर सके अपनी बातें। और दूसरा, इफ़ शी टॉक्स विद देम, यदि उनसे बात करती है तो शी टॉक्स अबाउट हर डेली रूटीन, तो वो डेली रूटीन के बारे में ही ज़्यादा बात करती है। इससे ज़्यादा जो एनी फ्रैंक है वो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करती है। तो यही चीज़ है। और आगे वो ये कहती है कि शायद जो इसका जो ये रूटीन है इस प्रकार का, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो इस प्रकार की जो थिंकिंग है इसके फ्रेंड की और उसकी, वो इसी प्रकार से रहेगी। दैट्स वाई शी स्टार्ट्स राइटिंग हर डायरी, इसलिए वो अपनी डायरी लिखने की शुरुआत करती है। इस चीज़ को वो एनी फ्रैंक वो एक्सप्लेन करती है। अब दूसरा वो कहती है कि यदि वो अपने राइटिंग डायरी में लिखने की जो शुरुआत है वो यदि इसी प्रकार से कर देती है तो कोई भी उसके विचारों को अहमियत नहीं देगा, कोई भी उसकी डायरी को नहीं पढ़ेगा। तो उससे पहले शी स्टार्ट्स, वो स्टार्ट करती है टू गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर ओन लाइफ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर ओन लाइफ, अपने जीवन का जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के बारे में वो बताती है। उसमें लिखने से पहले वो बताती है कि जो उसका बाप था, ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 36, her father married at the age of 36 and her mother was at 25 at that time, उसकी माँ उस समय 25 की थी। her sister was born 1926, उसकी जो सिस्टर थी उसका जन्म 1926 को हुआ। और जो एनी फ्रैंक का जन्म वो 12 जून 1929, उसमें जो यहाँ पे एनी फ्रैंक वॉज बोर्न, उसका एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था। एंड इन 1933 हर फादर शिफ्टेड और माइग्रेटेड टू हॉलैंड, उसका जो बाप था वो हॉलैंड में चला गया। हर मदर आल्सो एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट आल्सो विद हर फादर इन सितंबर महीने में उसकी जो माँ है वो वहाँ पे जाती है। एंड इन दिसंबर हर सिस्टर मार्गरेट वो जाती हैं। उससे पहले दोनों जो बहनें हैं उनको वो उसकी ग्रैंड मॉम के पास छोड़ दिया जाता है। और फरवरी में जो एनी फ्रैंक है वो भी अपने माता पिता के साथ चली जाती हैं वहाँ पर उनके पास। उसके बाद जो एनी फ्रैंक है वो बताती है कि जो उसके माता पिता हैं वो बहुत ही लवेबल पेरेंट्स बहुत ही उसको प्यार करने वाले माता पिता हैं।
अब जो एनी फ्रैंक बताती है कि अपने परिवार के बारे में बताने के बाद तो उसकी जो दादी हैं 1941 में हर ग्रैंड मदर फेल इल, वो बीमार पड़ जाती हैं एंड इन 1942 शी डाइड, वो उसकी दादी जी की मृत्यु हो जाती है। एंड एट हर 30th बर्थडे अ कैंडल वॉज आल्सो लिट फॉर हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी जी के लिए भी एक कैंडल जलाई जाती है। उसके बाद जो हमारी ऑथर है एनी फ्रैंक है, वो बताती है कि दादी जी की मृत्यु के बाद द 4 members ऑफ हर फैमिली वर सर्वाइव्ड, वो 4 बचे थे, द 2 sisters एंड हर फादर एंड हर मदर। अब उसके बाद जो हमारी लेखिका है एनी फ्रैंक, वो कहती है कि जब उसमें डेट डालती हैं 20 जून 1942 इस बारे में। अब जो पूरी अपनी क्लास के बारे में डिस्क्राइब करती है एनी फ्रैंक, द होल क्लास वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, क्लास वॉज, अब क्लास है जो उसकी इज़ ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर से काँप रही है, ट्रेम्बलिंग विद फियर, डर से वो काँप रही है। क्यों काँप रही है? इन द नेक्स्ट मीटिंग देयर इज़ गोइंग टू declare the result of the class, who will be pass and who will be get back to the class, भी कौन अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा और किसको उसी क्लास में रखा जाएगा। इसलिए जो क्लास के बच्चे दे आर टेकिंग बैट, अब वो टेकिंग बैट वो शर्त लगा रहे हैं, और 2 बच्चों ने तो अपनी जो अर्निंग थी अपनी वेकेशंस की, उनको भी वहाँ पर बेट में लगा दिया, और सभी के सभी बच्चे कह रहे थे यू विल बी पास, तो सभी बच्चे कह रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, तुम नहीं होगे। सारी की सारी मॉर्निंग से लेकर के और नाइट तक की यही टॉपिक वो क्लास में डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन जो एनी फ्रैंक थी, शी इज़ नॉट वरीड अबाउट हर रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी, और जो उसके फ्रेंड्स थी दे आर आल्सो नॉट वरीड, वो भी चिंतित नहीं हैं। अब जो उसको एकमात्र जो सब्जेक्ट के बारे में शी इज़ थिंकिंग, एक सब्जेक्ट के बारे में जो एनी फ्रैंक थी वो सोच रही थी, वन सब्जेक्ट इन विच शी वॉज वीक, एक सब्जेक्ट के वो था मैथ्स, और उससे जो उसके मैथ के टीचर थे वो थे मिस्टर किसिंग उसके एनी फ्रैंक के मैथ के टीचर थे। यद्यपि जो एनी फ्रैंक के स्कूल में देयर वर 9 टीचर्स, 2 फीमेल एंड 7 मेल टीचर्स, 7 मेल टीचर्स थे। एंड शी हैड ए गुड बॉन्डिंग, उसका एक अच्छा संबंध था सभी के साथ। बट मिस्टर किसिंग ऑलवेज एनॉयड, वो मिस्टर जो किसिंग थे वो एनॉयड रहते थे, बिकॉज उसके एनॉयड रहने का कारण क्या था? बिकॉज एनी फ्रैंक टॉक्ड अ लॉट इन द क्लास, वो कक्षा में बहुत ज़्यादा बात करती थी। दैट वॉज द रीज़न दैट मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एनी फ्रैंक, वो उससे नाराज़ रहते थे। तो ही गेव मैनी वार्निंग्स टू एनी फ्रैंक, उसने उसको बहुत सारी चेतावनी दी
टू नॉट टू टॉक इन द क्लास, लेकिन उसने अपनी जो आदत में सुधार नहीं किया, और एज अ पनिशमेंट मिस्टर किसिंग गेव एन essay एज एन एक्स्ट्रा वर्क, essay फॉर एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क टू एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पर एक टॉपिक के ऊपर अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी, इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने को कहा गया। तो बाद में जो एनी फ्रैंक है उसने सोचा, शी थॉट्स अ लॉट अबाउट व्हाट टू राइट ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर क्या लिखा जाए। आफ्टर दैट शी रोट अ 3 पेज ऐसे उसने लिखा और एक्सप्लेन किया उसमें। शी एक्सप्लेन कन्विंसिंगली आर्गूमेंट, बिल्कुल अपने आप को कन्विंस करते हुए, दैट व्हाट इज द रीज़न ऑफ हर मच टॉकिंग, कि क्या उसका कारण है उसके ज़्यादा बोलने का। तो उसने कहा दैट टॉकिंग इज़ अ ट्रेट ऑफ स्टूडेंट, टॉकिंग इज़ अ ट्रेट ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों का गुण है बात करना। एंड शी वुड ट्राई टू कंट्रोल ऑन दिस थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक, वो इस बात करने के विषय के ऊपर वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन शी कुड नॉट क्योर हर सेल्फ, लेकिन वो इसके ऊपर अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली जो क्योर है वो नहीं कर सकती, बिकॉज शी गेट इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर। उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो उसकी माँ है, शी टॉक्स मच, कि जो उसकी माँ है वो बहुत ज़्यादा बात करती है, और जो इनहेरिटेड जो ट्रेट हैं, जो अनुवांशिक जो गुण हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो अगले एक लेसन तक तो ये ठीक रहा, लेकिन बाद में जो एनी फ्रैंक है वो बात करती रही, और जो यहाँ पे उसके टीचर हैं मिस्टर किसिंग, उसने दोबारा से उसको एक और ऐसे लिखने को दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इस टॉपिक के ऊपर दोबारा से उसको लेसन लिखने के जो ऐसे लिखने को देते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर भी जो एनी फ्रैंक है वो एक ऐसे लिख देती है। द होल थिंग गोन ऑन फॉर 2 periods, स्मूथ फॉर 2 periods, 2 पीरियडों के लिए, 2 लेसनों के लिए, फॉर 2 लेसन, 2 लेसनों के लिए तो जो सर्कमस्टांसिस थी, परिस्थितियाँ थी, वो नॉर्मल रही, लेकिन अगेन इन द 3rd लेसन मिस्टर किसिंग गिव्स essay for writing as an homework, extra homework, quack, said mistress chatterbox। तो इस विषय पर दोबारा से उसको लिखने के लिए ऐसे दिया जाता है एनी फ्रैंक को। तो अब शी वॉज टोटली, हर माइंड वॉज टोटली एम्प्टी, अब उसका दिमाग बिल्कुल पूर्णतः खाली हो चुका था। देयर इज नथिंग इन हर माइंड टू व्हाट टू राइट ऑन दैट टॉपिक, उसके दिमाग में अब कुछ भी नहीं था कि क्या लिखा जाए। तो उसी समय जो उसकी एक फ्रेंड है सेन, शी केम अप, वो आती है, एंड शी सेज दैट शी विल हेल्प टू राइट दैट ऐसे इन वर्स, इन पोएम के तौर पर वो लिखने में उसकी सहायता करेगी। शी वॉज एक्सट्रीमली जॉयफुल, तो शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है एनी फ्रैंक, और वो उस ऐसे में एक जो मदर डक एंड फादर
स्वान, बत्तख माँ और हंस पिता के बारे में बताती है जो एनी फ्रैंक है। उस ऐसे में जो फादर स्वैन है, ही किल हिज 3 डकलिंग्स, उनको वो किल कर देता है बिकॉज ऑफ मच ऑफ देयर टॉकिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। तो जो मिस्टर किसिंग है, ही टुक दैट एसे इन अ स्ट्रेट थिंकिंग, वो सीधे तौर पर उसको लेते हैं। तो वो पूरी की पूरी क्लास को ही आल्सो ऐड कमेंट्स ऑन दैट एसे, अपने उस एसे के ऊपर अपने जो कमेंट हैं वो भी ऐड करते हैं और दूसरी क्लासेस को भी बाद में वो सुना करके उस एसे के बारे में सुनाते हैं। और उसके बाद जो एनी फ्रैंक है उसको और ज़्यादा कभी एक्स्ट्रा काम नहीं दिया गया एंड शी वॉज अलाउड टू टॉक इन द क्लास, उसको परमिशन भी दी गई क्लास में बातचीत करने की। और उसके बाद जो यहाँ पे मिस्टर किसिंग है, ही आल्सो स्टार्टेड जोकिंग इन अदर क्लासेस, वो दूसरी क्लासों में जोकिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ आवर लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आशा है आपको जो पूरे के पूरे जो लेसन की जो समरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।